वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हो सब खैरियत से होंगे। आप सब देख रहे हैं आयशा कुकिंग चैनल। तो आज मैं बच्चों के लिए एक नई रेसिपी के साथ आई हूँ। तो चलो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये मैंने तकरीबन 1 किलो दूध रख लिया है। तो अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। ये है मेरे पास इतना आधा गिलास पानी है। अब इसको गर्म करते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास थोड़ा सा पानी है। ये पानी देखिए बिल्कुल ही थोड़ा है। अब यहाँ पे मेरे पास आटा है। आटा मैंने भून के रख दिया है। आटा आम आटा जो होता है जिसे हम रोटियां वगैरह बनाते हैं, ये वही आटा है। इससे बच्चों के लिए, ये बच्चों को बहुत ज़्यादा ताकत देते हैं। जैसे हम रोटियां खाते हैं तो हमें रोटी से ताकत मिलती है, ये बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। मैं इसमें ये 2 चमची डालने लगी हूँ, 1 और ये 2। तो अब मैं इसका मिक्स करते हैं। ये आटा जो है ये मैंने भून के रख दिया था। जैसे हम सूजी भूनते हैं ना, बिल्कुल ही वैसे ही भूनना है। घी वगैरह बिल्कुल सूखा आटा बिल्कुल भूनना है, ताकि ये भून जाए अच्छी तरह, जायका इसका चेंज हो जाए और इसके साथ फिर कच्चापन नहीं रहते। अब मैं ये मिक्स करने लगी हूँ। यहाँ पे दूध के भी उबाला आ गया है। अब मैं ये आटा जो मैंने पानी मिक्स किया वो ये मैं इसमें अभी सारा ऐड करने लगी हूँ। अब इसको हम इतना पकाएंगे ताकि गाढ़ा हो जाए, और इसमें हम अपने टेस्ट के मुताबिक चीनी डालेंगे। तो ज़रूर ये बच्चों के लिए बनाएं, बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। बच्चों की बहुत ज़्यादा ताकत देते हैं। जैसे रोटी होती है और बच्चों को पीडर में दिया कर डाल के, तो बहुत ज़बरदस्ती होती है। बच्चों को ताकत आती है इससे। बच्चों का जो हड्डियाँ वगैरह कमज़ोर होती है इससे अच्छी हो जाती है, सही हो जाती है। प्लीज़ आप एक दफ़ा ट्राई कर दें। एक हफ़्ता सिर्फ अपने बच्चों को खिला के देख ले, आपको अंदाज़ा हो जाएगा हमारे बच्चे पहले कैसे थे अब कैसे हैं। तो चलो हम इसको पकने तक इंतज़ार करते हैं। अब ये अच्छी तरह उबल रही है, तो हम इसको मज़ीद अब तकरीबन 8 से 9 मिनट अच्छी तरह और पकाएंगे। तो देखिए बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त गाढ़ा हो चुका है। हमने काफ़ी देर और उबाल दिया था। और जो आटा है आम आटा, घर का आटा, इसको बिल्कुल कच्चा भी यूज़ नहीं करना है। इसको अच्छी तरह भून के फ्राई करके फिर इसमें पकाना है, अपने बच्चों को देना है। अगर कच्चा दे दिया तो फिर बच्चों का तबीयत ना ख़राब हो जाए। सूजी की तरह उसको पहले फ्राई करनी है, ठंडा करके कोई डब्बे में डाल देना। तकरीबन वो 1 हफ़्ते के लिए आप इस तरह खट्टा बना लें और फिर थोड़ा थोड़ा यूज़ करते रहें। मैं अपने बच्चों को यही बना के देती हूँ रोज़ाना। बहुत ही फ़ायदेमंद है। मेरे बच्चे बहुत माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग है, और वो यही पी लेते तो फिर काफ़ी देर तक उनको भूख नहीं लगती। तो देखिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसको ठंडा करना है, भूनना है। जब बच्चे को पीढ़े में डालना है ना, उससे पहले इसको भून के बच्चे को डालना है, क्योंकि इसमें मेरे कोई ना कोई चीज़ आ जाती है तो फिर निपल बंद हो जाता है। इसको भून के ठंडा करके बच्चों को पीढ़े में डाल दीजिए। बहुत गर्म है। तो इसके साथ मुझे दे इजाज़त। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।